तो मित्रों, हम एक ऐसे महानायक की जीवनी के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके जीवन परिचय को जान रहे हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस भारतवर्ष के सनातनियों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। मित्रों, हमने ये देखा कि स्वामी विवेकानंद को किस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस सदगुरु मिले और सदगुरु ने किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के त्याग भाव की परीक्षा ली। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के चरणों में बैठकर गुरु ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, शिक्षाएं ले रहे थे, अध्यात्म की शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे थे, उसी समय परमात्मा ने उनके सामने परिस्थितियां ऐसी बनाई कि वो अपने आप को झकझोर चुके थे। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि भगवान भी आपकी पूरी परीक्षा लेता है कि तू कहां तक अड़िग रहता है, तू वाकई अड़िग है, ये केवल थोड़ी परेशानियां आने पर विचलित हो जाएगा और मार्ग को छोड़ देगा। ऐसी ही समस्या 1884 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के सामने आई थी। स्वामी विवेकानंद के पारिवारिक परिस्थितियां देखिए कि उसी समय आकस्मिक उनके पिताजी का निधन हो गया। पिताजी के देहावसान होने के कारण स्वामी विवेकानंद के कंधों पर परिवार का भार आ गया और इस सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए स्वामी विवेकानंद अध्यात्म से दूर हटकर अब नौकरी ढूंढने लगे थे, जॉब ढूंढने लगे थे, ताकि उनके परिवार का गुजारा हो सके। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि उनका चित्त कहां इस सामाजिक कार्य में लगने वाला था। अपने परिवार की केवल अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो नौकरी ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें भी वो काफी असफल हुए। जब अपने इन प्रयासों से वो असफल होते गए तो अंत में उनको अपने सदगुरु की याद आई। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं मेरी समस्या अपने परम पूज्य गुरुदेव को बताऊं और गुरुदेव मुझे इसका कुछ निराकरण बताएंगे। यही सोचकर स्वामी विवेकानंद अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए और उनको अपने पारिवारिक समस्याओं का पूरा वृतांत बताया और कहा कि गुरुदेव, आप मां काली के साक्षात दर्शन करते हैं, मां काली से साक्षात वार्तालाप करते हैं, तो मैं आपसे इतना निवेदन करता हूं कि आप मां काली को यह जरूर कहें कि वो मेरी इन समस्याओं का निराकरण कर दे, जिस कारण से मैं अध्यात्म में अपना मन लगा सकूं और ईश्वर प्राप्ति कर सकूं। जैसे ही ये बात स्वामी विवेकानंद के मुंह से गुरुदेव ने सुनी तो गुरुदेव ने कहा कि नरेंद्र, ऐसी तुच्छ बातें मैं अपनी मां के सामने नहीं कर सकता। अपने मां को मैं ऐसी तुच्छ बातें नहीं बता सकता। तू चाहे तो मंदिर में मां उपस्थित है, तू स्वयं जाकर मां को अपना सारा वृतांत बता सकता है, अपनी सारी समस्याएं बता सकता है। सोचिए, देखिए यहां पर भी गुरुदेव किस प्रकार से अपने शिष्य की परीक्षा ले रहे हैं। स्वामी विवेकानंद काफी परेशान थे और परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि स्वामी विवेकानंद को विवश होकर मंदिर परिसर में, मंदिर के गर्भगृह में जाकर माता से वार्तालाप करनी पड़ी। ये सारा चमत्कारिक घटनाक्रम, ये परीक्षा जो है गुरुदेव ले रहे थे। गुरुदेव ने कहा कि मां काली अंदर मंदिर में विराजित है, तुम जाओ और गर्भगृह के दरवाजे बंद करो, मां काली से वार्तालाप करो, अपनी समस्याएं बताओ और वहां से वापस बाहर आ जाओ। मां काली आपकी समस्याओं का निवारण करेगी। गुरुदेव की आज्ञा लेकर स्वामी विवेकानंद जी मंदिर परिसर के गर्भगृह में गए और वहां दरवाजा बंद करते ही महाकाली का जो मूर्ति स्वरूप था, वहां पर मां काली के साक्षात दर्शन हुए। मां काली के साक्षात दर्शन करते ही विवेकानंद दंडवत होकर मां काली के चरणों में गिर गए और मां काली से यही आशीर्वाद मांगने लगे कि मां, मुझे ऐसा वर दो कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो, वैराग्य प्राप्त हो, अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर सकूं और इस मानव जीवन में एक नई क्रांति लाओ। कहने का तात्पर्य, स्वामी विवेकानंद अपने पारिवारिक समस्याएं सारी भूल चुके और केवल लोक कल्याणार्थ कार्य करने का वर मांगने लगे। मां काली ने तथास्तु कहा, जाओ बस, तुम्हें यह आशीर्वाद प्राप्त है। और स्वामी विवेकानंद गर्भगृह से वापस बाहर आते, मंदिर परिसर में गुरुदेव बैठे थे। गुरुदेव ने पूछा कि नरेंद्र सारी समस्या मां काली को बताई कि नहीं? तभी स्वामी विवेकानंद बोले, गुरुदेव, मैं तो भूल गया, मुझे तो वहां पर कुछ याद ही नहीं रहा। तब रामकृष्ण परमहंस गुरुदेव ने कहा कि नरेंद्र, अभी भी मां मंदिर में ही है, तू जाकर वापस अपनी समस्याएं सारी बता सकता है।
स्वामी विवेकानंद फटाफट से वापस अंदर गए, दरवाजा बंद किया, मां काली के दर्शन साक्षात हुए, फिर से वहां जाते ही अपनी सारी पारिवारिक समस्याएं भूल गए और केवल लोक कल्याणार्थ अपने जीवन को समर्पित करने का वर मांगने लगे। सोचिए गुरुदेव और परमात्मा कैसे स्वामी विवेकानंद की परीक्षा ले रहे हैं और उसमें वो उत्तीर्ण होते हैं, और किस प्रकार से गुरु अपने शिष्य को गढ़ता है, निखारता है। फिर से वही घटनाक्रम हुआ और बाहर आते ही फिर से नरेंद्र को पूछा स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कि नरेंद्र बताओ, इस बार तो कहा कि नहीं कहा? स्वामी विवेकानंद कहे, गुरुदेव मैं फिर से भूल गया। तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा, विवेकानंद, नरेंद्र, तुम्हारे पास एक और मौका है, अभी भी तुम चाहो तो मां को अपनी सारी समस्याएं बता सकते हो। इस बार स्वामी विवेकानंद पुरजोर के साथ कि नहीं, इस बार मैं पक्का नहीं भूलूंगा और मां को अपनी सारी समस्याएं बताऊंगा और मां मेरी समस्याओं का निराकरण करेगी। मंदिर परिसर में गर्भगृह में गए, दरवाजा बंद किया, माता के दर्शन किए। दर्शन करते हैं फिर पहले वाली परिस्थिति आ गई, अपनी पारिवारिक समस्याएं भूल गए और माता को प्रणाम करके वैराग्य, ज्ञान और लोक कल्याणार्थ अपने जीवन को समर्पित करने का वर मांगने लगे। बाहर आते ही फिर से रामकृष्ण परमहंस ने कहा, बताओ नरेंद्र, अब की बार तो जरूर बताया होगा। तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के चरणों में गिर गए कि गुरुदेव, ये सारा चमत्कार आपका है, आप ही मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मैं आपके चरणों में शत नमन करते हुए आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी सहायता करें। मेरे परिवारजनों को, जिनको भोजन करने तक की समस्या हो रही है, एक समय का भोजन भी हम नहीं जुटा पा रहे हैं, उस समस्या का निराकरण करें ताकि मैं अपना मन शांत चित्त से ईश्वर प्राप्ति में लगा सकूं। तब रामकृष्ण परमहंस गुरुदेव ने स्वामी विवेकानंद को आशीर्वाद दिया था कि जाओ वक्त तुम्हारे परिवार को कभी भी खाने और ओढ़ने की कमी नहीं होगी। यह आशीर्वाद पाकर स्वामी जी निश्चिंत हो गए और निश्चिंत होकर अपने गुरुदेव के श्री चरणों में बैठकर अध्यात्म की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति में ध्यान मग्न होकर रहने लगे। समय गुजरता गया, परिस्थितियां ऐसी बनी कि रामकृष्ण परमहंस का स्वास्थ्य गिरता गया, बीमार हो गए। बीमार होने पर उनकी देखरेख का संपूर्ण कार्यभार स्वामी जी ने अपने कंधे पर उठाया। स्वामी जी मठ में ही रहने लगे और वहीं से स्वामी जी की सन्यासी और आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे जम के लाइक शेयर करिएगा, अपने बच्चों को जरूर बताइएगा। स्वामी विवेकानंद एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे महानायक, एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने विदेश में जाकर हिंदू धर्म, सनातन धर्म का डंका बजाया, भगवा लहराया। उम्र बहुत कम थी, ध्यान रखिएगा, उम्र बहुत कम थी, लेकिन कार्य बहुत बड़े थे। ये जरूरी नहीं कि आप कितना जिए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कैसे जिए। जय श्री राम।